तो दोस्तों आज का क्लास में आप लोग को हम 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में एक या इस तरह का एक या दो सवाल आप लोग को मिल ही जाएगा परसेंटेज चैप्टर से। तो देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये सवाल एक या दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग पहले समझिए, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब ये बोल रहा है कि किसी स्टूडेंट को कोई परीक्षा मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होगा। इस पर लिखा है 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र। बोल रहा है कि एक छात्र 190 अंक जो प्राप्त किया है वो 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है, मतलब 35 अंक से फेल हो गया है। तो उस परीक्षा में कुल अंक कितना है, तो हम लोग को निकालना है कुल अंक। तो माना कुल अंक 100% है, माना कुल अंक 100%। बता रहा है कि पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होगा और 190 अंक ला के 35 अंक से फेल हो गया है, तो यानी कि 190 लाया है और 35 अंक से वो फेल हो गया है। तो 35 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया 5 9 3 12 की 2 हाथ में रहा 1 1 1 2 225, यानी कि वो 225 अंक यदि लाता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको लाना था 36% और अंक लाना था 225। तो 36% बराबर 225 है, तो 36% बराबर 225। तो ये बोल रहा है कि उस परीक्षा में कुल अंक कितना है, तो कुल अंक है 100%। तो 36% बराबर 125, तो 100% बराबर 125 नहीं सॉरी 225, तो 100% बराबर 225 बाई 36 है, 36 नीचे टोटल अंक निकालने बोल रहा है तो 100 से गुना। 100 माने थे कुल अंक, और इसको हम कटा देंगे, 2 से कटेगा 2 पंचे 10 जीरो, तो ये हो गया 18 दूनी 36, इसका आधा हो जाएगा 25, जिसका आधा हो जाएगा 9। अब देखिए 9 से ही कट जाएगा। आप लोग कटाने में प्रॉब्लम होगा तो भाग दे सकते हैं। तो देखिए 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 बचे 45, तो 25 और 25, तो हम 25 गुना 25 करेंगे, 25 से 25 गुना 25 करेंगे तो 625 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ए बी है, तो ए और बी, ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ए का आय बी का आय से 25% अधिक है, तो मान लीजिए बी का आय है 100%, तो ए का आय बी का आय से 25% अधिक है, तो इसका हो गया 125%। तो ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, मतलब इसका जो आय है इसका आय का कितना प्रतिशत है। तो किसका आय, बी का आय, तो इसको कुछ नहीं करना आपको, बी का आय बोल रहा है कितना प्रतिशत, तो इसको 100 लिखेंगे। किसका आय से, ए की आय से, ए का आय है 125, तो कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको कटाइए, 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10 पचे 25, यहाँ पर 25 चौके 100, तो 20 चौके 80% इसका आंसर, बी नंबर इसका आंसर हो गया। तो तीसरा सवाल है, देख रहे हैं सवाल बहुत बड़ा है लेकिन एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। बोल रहा कि राजू का जो आय है उसका व्यय मीन्स खर्च होता है, उसका खर्च से उसका आय 20% अधिक अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। बोल रहा है कि उसका आय में 60% का वृद्धि हो रहा है और खर्च में 70% का वृद्धि होता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अब्लिक कमी होगी। बोल रहा कि बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि है या कमी होगा। तो देखिए मान लीजिए राजू का आय है 100%, माना आय बराबर 100%। ये बोल रहा है कि उसका राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। आय नहीं मानेंगे, व्यय मानेंगे, व्यय से 20% अधिक है यानी खर्च से, तो माना व्यय या खर्च
उसका खर्च मान लीजिए 100 है, तो आय उसका खर्च से बोल रहा है कि वै से 20% आय अधिक है, तो आय हो गया 120%। अब देखिए, अब बोल रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो अभी पहले आप देख लीजिए, अभी उसका आय है 120 और खर्च कर रहा है 100, तो बचत कितना हो रहा है? बचत हो रहा है 20%। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसका आय है 120, इसमें 60% का वृद्धि होगा, 120 है पहले से, इसमें अगर 60% का वृद्धि हो जाएगा तो 160 बटे 100, इसको कटाइए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 गुना 16 होगा, 5 6 72 की 2 7, 12 और 7 19। तो जब उसका आय में वृद्धि होगा तो 192 होगा, ये हो गया नया आय। नया आय बराबर 192। ठीक, आय में 60% वृद्धि हो गया और उसके व्यय में 70% की वृद्धि, मतलब खर्च में 70% की वृद्धि, तो खर्च है उसका 100, 100 में 70% का वृद्धि होगा तो 170 बटे 100, तो 100 100 कट जाएगा तो बराबर 170, तो नया खर्च हो गया, नया व्यय बराबर 170। अब देखिए इसमें बचत कितना हो रहा है, उसका आय है 192, खर्च कर रहा है 170, तो 22 बचत हो रहा है, तो नया बचत हो गया 22। पहले बचत हो रहा था 20, अभी हो रहा है 22। पहले उसका खर्च कर रहा था 100, अभी खर्च कर रहा है 170, पहले उसका आय था 120, अभी आय है उसका 192। अब क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, तो यहीं पर आप लोग को देखने से पता चल जाएगा, पहले बचत हो रहा था 20, अभी हो रहा है 22, यानी कि वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ है, तो देखिए वृद्धि हुआ है 2 रुपया, पहले 20 था अभी 22 हो गया, 2 रुपया वृद्धि हुआ है, हम 2 को ऊपर लिख दिए। कितना प्रतिशत हुआ है, तो पहले 20 होता था, इससे मतलब इसका कितना प्रतिशत है, वो 20 नीचे आ गया, यहाँ पर 100 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना है, 20 पंचे 100, 5 दूनी 5 गुना 2 10, यानी कि 10% वृद्धि हुआ। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो पहले हम यहाँ तक देख लेंगे। क्या बोला, यदि 120 में x% की कमी, तो 120 में बोला है तो 120 गुना x% की कमी बोला है, तो 100 माइनस x बटे 100। जैसे हम लोग करते थे, जैसे 10% की अगर वृद्धि बोलता था, 120 में अगर बोलता 10% का वृद्धि, तो हम लोग 120 गुना 110 करते हैं, और 20% वृद्धि बोलता है 120 करते हैं, 100 में उतना जोड़ देते जितना वृद्धि बोलता है। उसी प्रकार x% कमी बोला है तो x माइनस कर दिए, अगर इसी में बोलता 10% की कमी तो 90 हो जाता है, 20% की कमी बोलता है तो 80 हो जाता है। उसी प्रकार x% की कमी बोला है तो x 100 माइनस x कर दिए, तो 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, वो बराबर होता है, तो बराबर 40 में 40 गुना 40 में x% की वृद्धि, तो 100 प्लस x, यहाँ पर x% कमी बोला था तो 100 माइनस x कर दिए, यहाँ पर x% वृद्धि बोला तो 100 प्लस x कर दिए बटा 100। अब देखिए इसको हम पूरे सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर में यदि नीचे नीचे कट रहा है तो कटा सकते हैं, यहाँ 100 है, यहाँ 100 कट गया ये। अब 120 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 120 गुना x करेंगे तो 120x, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब 40 गुना 100 करेंगे तो 4,000, प्लस है तो प्लस देंगे,
40 गुना एक्स करेंगे तो 40x। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स वाला को इधर ले आएंगे और अंक को उधर ले जाएंगे, तो माइनस 120x है तो माइनस 120x लिखेंगे। अब इसका पहले प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 40x है, इधर इधर आके माइनस 40x। अब बराबर यहाँ पर 4000 है तो 4000 लिखेंगे। अब यहाँ पर 12000 है, इसका पहले कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12000। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 120 प्लस 40 तो माइनस हो जाएगा 160x बराबर। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, इसके पहले कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस 4000 माइनस 12000, तो 12000 में 4000 चला जाएगा तो माइनस 8000, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर करेंगे तो 8000 है तो 8000 लिखेंगे। 160 इधर आएगा तो नीचे इसका आ जाएगा 160। अब इसको कटाएंगे, 0 0 कट गया, 800 का आधा 400, इसका आधा 8, अब 8 से कटाएंगे, 8 पंचे 40, तो x का मान मेरा आ गया 50, x बराबर 50। अब देखिए अब क्या बोला है, समान परिणाम प्राप्त होता है तो 200x का x%, तो x का मान मेरा 50 निकला है। यहाँ पर सिंपल करेंगे, 210 है तो 210, तो 210 लिखेंगे हम का, तो का मीन्स गुना होता है, गुना x%, तो 50 है तो 50, x का मान 50 है तो 50/100, ठीक है। 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम होगा, तो इसका पहले हम इसको निकाल लेंगे। 210 का पहले 50%, तो 21 पंचे 105 हो गया। फिर क्या बोला है, 180 के x प्लस 20% से, तो 180 ये है का है, तो का मीन्स गुना होता है, गुना x है, तो x का मान मेरा 50 है तो प्लस 20, तो 50 और 20 70, तो 70%, तो 70/100 कट गया, एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो कट गया, 18 7 बचा, 18 गुना 7 करेंगे, गुना करेंगे, 30 7 56, 5 बच गया, 7 5 12, 126 हो गया। ये बोल रहा है तो 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, बोल रहा है ये जो हम पहले निकाले 210 का x%, x कौन 50 था, तो ये बोल रहा है इससे ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है पहले हम निकाल लेंगे, 126 में 105 माइनस कर देंगे, 1 2, 21 कम है तो कितना प्रतिशत कम है, 21 कम है, किससे कम कितना है, इससे 126 से, 126 कितना प्रतिशत कम है, तो 100 से गुना कर दिए। अब कटाइए, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7 छक 42, इसका आधा 50, इसका आधा 3, तो 50/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आंसर पूर्णांक में है, 16 3 48 और 2 50/3, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 16.2/3 आंसर। तो लास्ट सवाल है, 1260 गुना, गुना है तो का भी दे सकता है, इतना का 33.1/3% प्लस 755 का 80% बराबर वाट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1260 है, तो 1260 गुना, पूर्णांक में इसको बट्टा में ले आएंगे, ये आ जाएगा 3 3 99, 33 3 99 और 1 100/3, तो 100/3 परसेंट है, तो इसका नीचे आ जाएगा 100 प्लस 755 है तो 755 लिखेंगे,
फिर का है तो का मीन्स गुना 80%, तो 80/100। अब देखिए 100/3 है, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। अब इसको देखिए 1260 है, 1260 गुना 100/3 है तो 100/3। अब गुना में अगर इसको ले जाएंगे इसका नीचे वाला को, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा, प्लस 755 गुना 80/100, 755 गुना 80/100। अब इसको कटाएंगे, ये जीरो जीरो खत्म हो गया, ये 100 खत्म। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा 1260, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 0, 420। यहाँ पे 8 है, 10 है तो ये भी कटेगा, इसका आधा हो जाएगा 4, इसका आधा 5, 5 से कट जाएगा 755, 5 एक का 5, 25 25, फिर 5 एक का 5, इतना आ गया। तो यहाँ प्लस है बीच में, तो पहले इधर वाला गुना करेंगे, इधर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में सिर्फ 420 बचा है, तो 420 यहाँ प्लस है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है 151 और 4, तो 151 गुना 4 करेंगे तो 4 एक 4, 5 चौके 20 की 0 2, 4 एक 4 2 6, और दोनों को जोड़ देंगे 420 604 को, तो 604 420 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 4 10, 10 24, इसका आंसर 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो आज का सवाल इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।